कहते हैं एक पत्नी चाहे तो अपने पति को आबाद कर दे और चाहे तो इतना बर्बाद कर दे, इतना बर्बाद कर दे कि उसका पति कभी जीवन में चाह कर भी खड़ा नहीं हो सकता, उठ नहीं सकता। आज की घटना में एक कत्ल होता है। जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, और जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और जब पुलिस खुलासा करती है, जो उसका सच सामने निकल कर आता है, वह वाकई में बेहद डरावना रहता है, बेहद हैरान कर देने वाला रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना गुजरात के भुज की है। भुज में ही एक जगह पड़ती है जूनागढ़। जूनागढ़ काफ़ी फेमस जगह है, बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे। जूनागढ़ की एक लड़की रहती है लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी एक रामेश नामक व्यक्ति से होती है। रामेश के साथ वह काफ़ी खुश रहती थी। कई साल हो जाते हैं, उसने 3 बच्चे को जन्म दिया, जिनमें से 2 बच्चियां और एक बच्चा रहता है, यानी कि 2 बेटियां और एक बेटा रहता है। तीनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तभी इसी बीच किसी बात को लेकर उसके पति रामेश और लक्ष्मी के बीच आए दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। दोनों ही परिवार वालों, यानी कि उसके माता पिता और रामेश के माता पिता के समझाने के बाद भी दोनों में तलाक हो जाता है। अब जो एक बेटी रहती है वह रामेश के पास रहने लगती है और एक बेटा और बेटी को लेकर लक्ष्मी अपने माता पिता के पास रहने लगती है। 1 साल बाद लक्ष्मी की शादी जूनागढ़ के ही एक मूल निवासी रहते हैं जितेंद्र से हो जाती है। जितेंद्र काफ़ी समझदार व्यक्ति रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन उनको अनुभव काफ़ी रहता है। अपनी ज़िंदगी का, लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी सीख लेते हैं। अब वह अपनी पत्नी को लेकर और उन दोनों बेटों को लेकर, बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, वह लेकर गुजरात में ही एक जगह पड़ती है माधापार नवा पास, जो कि भुज के पास पड़ती है, समुद्र के किनारे है। अब वहाँ वह चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी अपना शुरू करते हैं, एक काम शुरू करते हैं। काम उनका अच्छा चल रहा होता है, ठीक ठाक पैसे आ रहे थे। दोनों बच्चों और पत्नी की पेट पूजा, परिवार सब कुछ सही चल रहा था। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी चल रही थी। एक बेटे का नाम चेतन रहता है, जो कि 17 साल का रहता है, और एक लड़की रहती है जो कि 16 साल की रहती है, जिसका नाम रूबी रहता है। दोनों बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार रहते हैं, घर की भी देख रेख कर लेते थे। अब जो पत्नी रहती है लक्ष्मी, अब वह एक दिन अपने पति से जिद करती है कि अगर मैं भी कोई रोज़गार करूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्च ज़्यादा हो रहा है, पैसे की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब लक्ष्मी पास में ही रंग रोधन का एक काम चल रहा था, कोई कंपनी रहती है, उसी में वह चली जाती है। अब उस कंपनी में वह काम करने लगती है। इसी बीच काम करते करते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति योगेश से होती है। योगेश उसी कंपनी में काम करता था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब योगेश अक्सर कर उसके साथ आना जाना रहता था। अपनी बाइक पर वह लक्ष्मी को लेकर जाता था और लाकर घर भी छोड़ दिया करता था। एक दिन योगेश अपनी उस प्रेमिका को लेकर जा रहा होता है, तभी उसका पति देख लेता है। पति जितेंद्र मना करता है कि तुम अकेले ही जाया करो, किसी पड़ोसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो योगेश रहता है वो उसका पड़ोसी ही रहता है। अब उसको यह बात नागवार गुजरती है। वह कहती है कि तुम अपनी सोच बदलो, वह मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उसके साथ आती जाती हूँ तो मेरे कुछ पैसे बच जाते हैं। जो उसका पति रहता है जितेंद्र, कुछ भी नहीं बोलता, शांत रहता है। यह सुनते ही कि पत्नी काफ़ी समझदार है, काफ़ी समझदारी रखती है, मुझसे पढ़ी लिखी है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। अब उसकी पत्नी रोज़ाना उसके साथ आने जाने लगती है, यहाँ तक कि योगेश उसका पड़ोसी रहता है, अब वह उसके घर भी आने जाने लगता है। एक दिन दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पति को यह बात अच्छी नहीं लगती है। खैर, किसी के भी माता पिता हो, पति हो, उसके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसकी बेटी या उसकी पत्नी से बात करे तो किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगेगी।
अब वह व्यक्ति जितेंद्र अपनी पत्नी को मना करता है, रोकता है कि वह व्यक्ति के साथ तुम योगेश के साथ बाहर से ही आया जाया करो, घर में बेटियां हैं, बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता है। अब वह अपने पति को डांटते हुए बोलती है कि मैं उसके साथ आऊंगी जाऊंगी, वह मेरे कमरे में आएगा जाएगा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं उसके साथ रहूंगी, आऊंगी जाऊंगी। अब पति यह बात सुनते हुए शांत हो जाता है। जो लक्ष्मी रहती है वह योगेश के साथ अब डेली घर पर आना जाना शुरू हो जाता है और वह लक्ष्मी के साथ संबंध बनाने लगता है। एक दिन जब वह घर पर लेकर आता है तो उसकी 16 साल की बेटी, जो कि धीरे धीरे जवान हो रही थी, खूबसूरत बेटी रूबी पानी लेकर आती है और जैसे योगेश पानी को उठाता है, उस लड़की का दुपट्टा गिर जाता है और वो उसे घूर कर देखने लगता है। अब आए दिन उसकी नज़र उसकी बेटी पे रहती थी, यानी कि रूबी पे रहती थी। रूबी भी उसको देखकर बेहद शर्माती थी। रूबी और एक दूसरे की नज़र, यानी कि योगेश और रूबी की नज़र एक दूसरे से मिलने लगती है। एक दिन वह जब उसकी पत्नी, यानी कि जितेंद्र की पत्नी और योगेश की प्रेमिका बाहर रहते हैं तो योगेश घर पर आता है। जो चेतन रहता है वह कॉलेज गया होता है, लड़की उस दिन घर पे रहती है। योगेश उसके घर जाता है, उसके माँ के बारे में पूछता है तो लड़की बताती है कि आज माँ घर पे नहीं है, दरअसल उस दिन वह छुट्टी पे रहता है। वो मौके का फायदा उठाता है और अंदर जाता है और उस लड़की के साथ बातें करने लगता है और वह उसे बताता है कि वह उसे बेहद पसंद करता है। लड़की भी कहती है कि मैं भी आपको बेहद पसंद करती हूँ। कहाँ 16 साल की लड़की और 35 साल का योगेश, दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और इससे पहले जो उसकी पत्नी थी, यानी कि उसकी माँ थी, और योगेश की प्रेमिका जितेंद्र की पत्नी, इन दोनों के संबंध कई सालों से चलते आ रहे थे। 6 से 7 सालों से लगभग उसके संबंध चलते आ रहे थे। जितेंद्र कुछ भी नहीं बोलता था, अपने काम में व्यस्त रहता था। वह सोचता था कि अगर यह बात बाहर जाएगी या बच्चों को पता चलेगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे और बड़ी बदनामी होगी। बदनामी के डर से वह चुप रहा। एक दिन जब पत्नी को पता चलता है, यानी कि जो योगेश की प्रेमिका रहती है, उसे पता चलता है कि इसकी नज़र उसकी बेटी पर भी है, तो यह योगेश को मना करती है। लेकिन योगेश मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि वह तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। लक्ष्मी मान जाती है, लेकिन एक दिन जो उसका पिता जितेंद्र रहता है, वह योगेश की बाइक पर जो रूबी रहती है उसकी बेटी को घूमते हुए देख लेता है। अब वह अपनी बेटी को, जब वह शाम को घर आती है तो वह मना करता है, कहता है कि देखो योगेश अच्छा आदमी नहीं है, उसका संबंध तुम्हारे माँ के साथ है। वह खुलकर अपने बेटी से कहता है, जो तुम्हारी माँ कर रही है, मैं चाहता हूँ कि वह तुम ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे सबकी बदनामी हो। लड़की कहती है, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अंकल के साथ बस यूं ही जा रही थी, मुझे कुछ काम था। पिता का काम था मना करना, पिता मना कर देता है। एक दिन जो उसकी बेटी होती है, उसको संबंध बनाते हुए उसकी माँ देख लेती है। अब वह नाराज हो जाती है। वह अपने प्रेमी को समझाती है, डांटती है कि यह तुम क्या कर रहे थे। वह माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे गलती से हो गया। जो उसकी माँ रहती है, रूबी की माँ लक्ष्मी, वो अपनी बेटी को डांटती है और उस दिन से योगेश को भी डांट फटकार लगाती है। जब यह बात पति को पता चलती है, जितेंद्र को, कि उसकी बेटी के साथ वह फिजिकल रिलेशन बना रहा था, तो वह उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको रोक देती है। फिर वह योगेश को फ़ोन करके, जो जितेंद्र होता है लड़की का पिता, वह डांटता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे आसपास भी दिखाई मत देना, मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जो लड़की थी, उसका जो इश्क था योगेश के प्रति, वह बेहद ही खुखार था। उसका इश्क इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि उस माता पिता किसी की बातों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लड़की को पता चला कि अब योगेश घर नहीं आएगा, तो लड़की अब बाहर जाने लगती है, योगेश के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है, उसके साथ समय व्यतीत करने लगती है। इधर जो उसकी माँ होती है, वह भी परेशान रहती है कि अब योगेश घर पर नहीं आएगा तो उसका काम कैसे चलेगा। अब एक दिन जो उसकी लड़की होती है, वह योगेश से कहती है
कि उसकी माँ ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। अब वह यह बात सुनता है तो वह बौखला जाता है। वह लक्ष्मी से दूर हो जाता है, यानी कि अपने प्रेमिका लक्ष्मी से दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दूरी बढ़ने लगती है और एक दिन जब लक्ष्मी रूबी को घर से बाहर जाने के लिए मना करती है तो रूबी काफी गुस्सा होती है और योगेश को फोन करती है। अब योगेश परेशान हो जाता है। एक दिन योगेश मिलने के लिए उसके घर, यानी कि जो लक्ष्मी होती है उसके घर आता है, जब उसका पति बाहर रहता है। अब वह घर आता है, लक्ष्मी से बातें करता है और लक्ष्मी को बाहर लेकर जाता है, कहता है चलो आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी उसके बहकावे में आती है, उसको बाहर लेकर जाता है। जब बाहर लेकर जाता है तो गाड़ी में बैठाता है, एक वैगनार कार रहती है, उसमें एक उसका दोस्त नारायण भी रहता है। नारायण गाड़ी चला रहा था और जो लक्ष्मी होती है, शाम के समय करीब 7 बज रहे थे, वह गाड़ी में बैठती है और दोनों उसको साथ लेकर कहीं बाहर चले जाते हैं। अगले ही दिन उसकी बॉडी समुद्र के किनारे एक जगह पड़ती है, मामीरा मोरा इलाके में मुद्रा मरीन पुलिस स्टेशन के पास समुद्र के किनारे उसकी लाश मिलती है। अब पुलिस को जैसे ही कुछ लोग खबर करते हैं कि वहाँ एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है, अब पुलिस उस जगह पर जाती है और महिला की बॉडी को अपने हिरासत में लेती है, यानी कि कस्टडी में लेती है और लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसकी शिनाख्त करती है, पहले शिनाख्त करती है फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि पास का ही माधापार नवावास एक जगह पड़ती है, वहीं उसी कॉलोनी में की रहने वाली यह औरत जितेंद्र की पत्नी है। अब जितेंद्र को बुलाया जाता है। जितेंद्र बताता है कि इसका कई लोगों से संबंध था और मुझे शक है कि योगेश और उसके दोस्तों ने इसकी हत्या की है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो योगेश और उसके दोस्त फरार रहते हैं। लाश का पोस्टमार्टम हो जाता है और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर घर वाले, बेटी, बेटे, पति सभी लोग परेशान रहते हैं। घर में मातम फैला हुआ रहता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसको कोई गम नहीं था। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर योगेश ने और उसके दोस्तों ने उसकी पत्नी की हत्या क्यों की होगी। तभी जो उसका पति जितेंद्र होता है वह पुलिस को बताता है कि साहब, इन दोनों में अवैध संबंध चल रहे थे। वह मेरी बेटी पर भी नजर रखता था और मैंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। हो सकता है कि शायद इस वजह से उसने मेरी पत्नी का कत्ल किया हो। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि उस रात, उस शाम को कई बार घर आने से पहले उसने अपनी प्रेमिका लक्ष्मी को फोन किया था और उस योगेश के नंबर पर अक्सर करके उसकी बेटी रूबी भी बात किया करती थी। उससे पहले रूबी ने भी कॉल किया था। पुलिस को बेटी पर भी शक होता है। पुलिस बेटी को भी गिरफ्तार करती है और योगेश की तलाश में भी पुलिस निकल जाती है। उधर योगेश भी पकड़ा जाता है। जब पुलिस योगेश को लेकर थाने आती है, जो थाना रहता है उस थाने का नाम मुद्रा मरीन पुलिस स्टेशन रहता है, वहाँ लेकर पुलिस आती है। लड़की को भी बैठाया जाता है और जब दोनों से पूछताछ होती है तो योगेश बताता है कि उस दिन उसकी बेटी ने, यानी कि रूबी ने उसको कॉल किया था। उसकी पत्नी के साथ भी कई सालों से संबंध चले आ रहे थे। एक दिन उसका दिल उसकी बेटी पर भी आ गया। बेटी के साथ भी वह नाजायज संबंध बनाता था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे। और उसकी जो प्रेमिका थी लक्ष्मी, यानी कि जितेंद्र की पत्नी रूबी की माँ, वह कांटा बन रही थी। वह नहीं चाहती थी कि रूबी योगेश के साथ संबंध बनाए, योगेश के संबंधों में रहे। वह अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है और जो योगेश रहता है वह लक्ष्मी से ज़्यादा रूबी को पसंद करता था। अब इसी बात को लेकर वह रूबी और योगेश में बातचीत होती है। रूबी और योगेश में कांटा बन रही माँ को बेटी ने ही अपने प्रेमी योगेश से मरवा दिया। पुलिस इस केस को सुनकर, इस घटना को सुनकर हैरान रहती है कि नाजायज संबंधों में, अवैध संबंधों के लिए एक बेटी ने अपनी ही माँ का कत्ल करवा दिया। बाप बेचारा करता भी क्या, उधर माँ भी नहीं सुनती थी, इधर बेटी भी नहीं सुनती थी। पिता खामोश रहता है। जब पिता को पता चलता है कि बेटी ने ही जो है माँ का कत्ल करवा दिया है,
पिता FIR दर्ज कराता है। शिकायत तो पहले उसने की थी। 302 बलात्कार जैसे कई आरोप लगाकर योगेश और रूबी को जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन जब न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ चैनलों में यह घटना आती है तो लोग सुनकर हैरान रहते हैं कि आखिर आजकल समाज में क्या हो रहा है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। यह घटना है 10 जुलाई 2023 की। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, चलते चलते आप सभी का नाम भी ले लेते हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं, यूपी प्रयागराज से हैं। विश्वनाथ राठौड़ है, बिहार से हैं। यह पुलिस की वर्दी सीने का काम करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि आप मेहनत करते हैं राठौड़ जी। विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन लाल सेठिया जी हैं, राजस्थान से हैं। शुभम है, लखनऊ से। फैजल खान राजस्थान से हैं। नासिर पठान हैं, महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विश्व वारदात तक के परिवार से जुड़ सकें और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियाँ ढूंढ कर ला सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।